झज्जर में अभी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप अभी रह रहा है। यहाँ पर अभी बहुत डेवलपमेंट होनी है। लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं तो, और अगर शॉर्ट टर्म विजन लेके चलते हैं तो झज्जर को आप अवॉइड करें। वहां पर बहुत सी लोकेशन पर आप देखोगे 12,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए गज तक आपको अनअप्रूव्ड कॉलोनियां करती हुई नजर आएंगी, जिसके अंदर आप अगर बाय करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क पर रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक न्यू डे न्यू अपॉर्चुनिटी। मैं आपका दोस्त शमशेर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झज्जर के बारे में। बताया जा रहा है गुड़गांव एंड सोना के बाद अब जो नया इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट बनने जा रहा है वो है झज्जर। यानी अगर आप झज्जर में इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी होगी 100% एप्रिशिएट और आपका पैसा होगा डबल। आइए इस बात में कितनी सच्चाई है और अगर एप्रिसिएशन आएगा तो उसमें कितना समय लगेगा और झज्जर में किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्टमेंट डालनी चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट आपको अवॉइड करनी चाहिए, ये सारी बातें हम लोग वीडियो में करेंगे। अगर आप झज्जर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि एक सही डायरेक्शन में आप अपना पैसा लगा सके। आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो झज्जर के अंदर ना अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं, ना कमर्शियल में ऑफिस स्पेस रिटेल शॉप सेल हो रही है, ना फ्लोर सेल हो रहे हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ प्लॉटिंग सेल होती है और प्लॉटिंग भी 4 तरह की प्लॉटिंग वहां पर सेल होती है। कौन कौन सी प्लॉटिंग है जी? आपकी एक अनअप्रूव्ड कॉलोनी जो कटती है वो आ जाती है सबसे नंबर 1 पे। वहां पर बहुत सी लोकेशन पर आप देखोगे 12,000 रुपए से लेके 15,000 रुपए गज तक आपको अनअप्रूव्ड कॉलोनियां करती हुई नजर आएंगी, जिसके अंदर आप अगर बाय करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 100% रिस्क पर रहेगी। ये प्रोजेक्ट कल को जाके जीरो हो सकता है, आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो हो सकती है। तो 12,000 15,000 रुपए गज बहुत कम प्राइस है। बहुत से क्लाइंट प्राइस की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं, बाद में पछताते हैं। दूसरे नंबर पर आती है एनओसी वाली प्लॉटिंग। आप देखोगे कि झज्जर के नियर बाई, मेट सिटी के नियर बाई बहुत सी एनओसी वाली प्लॉटिंग हो रही है। यानी कि एक खेत के अंदर एक प्रोजेक्ट आ जाता है 10 एकड़ 15 एकड़ के आसपास का और उसके अंदर प्लॉटिंग हो जाती है। 3 महीने के अंदर बिल्डर आपकी रजिस्ट्री भी करा देता है। पर अगर आप इसके नियर बाई डेवलपमेंट देखते हैं तो आपको गाँव नजर आते हैं और आपको खेत नजर आते हैं। मेन रोड से जो कनेक्टिविटी मिलती है वो आपको गाँव के रेवेन्यू रास्ते से कनेक्टिविटी मिलती है। यानी कि यहाँ पर इन प्रोजेक्ट के नियर बाय डेवलपमेंट होने में एक लंबा समय लगेगा। यहाँ की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग से भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बाय करते हैं प्रॉपर्टी तो अवॉइड करें। यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है आपको 25,000 रुपए गज के अराउंड आपको मिल जाएंगे। लंबा विजन हो तो ही आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बाय करें। अगर शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हैं तो आप ब्लॉक हो सकते हैं। तीसरे नंबर पर आती है प्री बुकिंग, यानी आपके सॉफ्ट लॉन्च। रेरा आने से पहले बिल्डर क्या करता है, जमीन बाय कर लेता है, ठीक है जी, या किसी किसान से वहां पर कोलैबोरेशन कर लेता है जमीन के साथ और प्रोजेक्ट पे लाइसेंस रेरा लाने से पहले प्रोजेक्ट को बेचना स्टार्ट कर देता है। ईओआई के ऊपर 5 से 10 लाख रुपए की पेमेंट आपसे ले ली जाती है। उसके बाद वो लाइसेंस अप्लाई करता है, रेरा के लिए अप्लाई करता है। इस प्रक्रिया में कम से कम 1 साल से 1.5 साल का समय लग जाता है। अगर प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपको रेट का एडवांटेज मिल जाएगा और अगर प्रोजेक्ट नहीं आता तो कल को हो सकता है आपके पैसे भी ब्लॉक हो जाए, हो सकता है आपके पैसे रिटर्न मिल जाए, यानी आपको एप्रिसिएशन वहां पर नहीं मिलेगा अगर प्रोजेक्ट नहीं आता है तो। और अगर प्रोजेक्ट आ जाता है तो आपको डेफिनेटली रेट का एप्रिसिएशन मिलेगा। चौथे नंबर पे आती है जो वहां पर ऑलरेडी रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स है, जो कि आज कंप्लीशन स्टेज पे है और आज आपको रेडी टू मूव इन स्टेज पे मिलते हैं, जिसके अंदर कुछ आपको मकान बने हुए भी दिखाई दे जाएंगे। उनके अंदर भी आपको इन्वेंट्री मिल जाएगी, डायरेक्ट बिल्डर से इन्वेंट्री मिल जाएगी। प्राइसिंग की बात करूं तो 55,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए गज तक की आपको प्राइसिंग वहां पर मिल जाती है। कुछ प्रोजेक्ट्स में तो आपको 40 से 45,000 रुपए का भी रेट मिल जाएगा। वो आउटर लोकेशन के थोड़े से प्रोजेक्ट हो जाते हैं जहां पर आपको कम प्राइस मिल जाता है। अब रेडी टू मूव होने के बाद भी वहां पर बिल्डर से आपको डायरेक्ट इन्वेंट्री मिल जाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आज इन इन्वेंट्री को बाय करने के लिए बायर्स नहीं है, क्योंकि झज्जर जैसी सिटी में यहाँ पर आपको एंड यूजर कम इन्वेस्टर ज्यादा मिलता है। इन्वेस्टर हमेशा नई प्रॉपर्टी में पैसा लगाना प्रेफर करता है इंस्टेड एक रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी में। तो जितने भी आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं सारे इन्वेस्टर फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स हैं। आपको अगर वहां इन्वेस्टमेंट डालनी है तो एक लंबा विजन लेके चलना है। इन प्रोजेक्ट्स में, दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट्स में कम से कम 5 से 6 साल का विजन लेकर आप चले। अगर शॉर्ट टर्म लेके चलते हैं तो शॉर्ट टर्म में आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं करेगी, क्योंकि एंड यूजर कम है, इन्वेस्टर्स 95% से ज्यादा इन्वेस्टर है और ये इन्वेस्टर आते रहेंगे। तो रेडी टू मूव इन स्टेज जैसे जैसे
जाएगी तो उस टाइम पे आपके पास होल्ड कैपेसिटी होनी चाहिए। जिन क्लाइंट के पास होल्ड कैपेसिटी नहीं होंगी वो अपने प्रोजेक्ट को ज्यादा अच्छे प्राइस पर सेल नहीं कर पाएंगे। अब झज्जर और रिलायंस मेट सिटी की बात करते हैं कि झज्जर में कितना एप्रिसिएशन आया पिछले 3 साल में और रिलायंस मेट सिटी में कितना एप्रिसिएशन आया। झज्जर में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे वहाँ वो हुए थे आपके 25,000 रुपये से लेके 30,000 रुपये गज तक, जो कि रेट आज 45,000 रुपये से लेके 65,000 रुपये गज तक का रेट है। और रिलायंस मेट सिटी में जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे वो 35,000 रुपये से लेके 40,000 रुपये गज तक के प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे। और आज के टाइम में 90,000 रुपये से लेके 1,00,000 रुपये के ऊपर उनकी रीसेल प्राइसिंग चल रही है। अब देखने वाली बात यह है कि रिलायंस मेट सिटी में एप्रिसिएशन ज़्यादा आया है और झज्जर में एप्रिसिएशन कम आया है। इसके पीछे कारण है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले हम रिलायंस मेट सिटी की बात कर लेते हैं। रिलायंस मेट सिटी आपकी एक बड़े लेवल के ऊपर आ रही है। वहाँ पर टोटल जो एरिया 8,250 एकड़ का टोटल एरिया, जिसके अंदर रिलायंस ने 20% डेवलपमेंट करी है। अब जो रिलायंस है वो कंप्लीटली आपका एक मास्टर प्लान के साथ आ रहा है, जहाँ पर आपका रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल तीनों भागों में आपके प्रोजेक्ट को डिवाइड किया गया है। एक बैलेंस्ड ट्री प्लान टाउनशिप वहां पर आ रही है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉपर्टी के रेट अप्रिशिएट करे हैं। और अगर मैं रिलायंस के बाहर की अगर बात करूं, जैसे झज्जर की बात करूं, तो झज्जर के अंदर आते हैं टोटल 46 सेक्टर। अब टोटल 46 सेक्टर में से 7 सेक्टर है जो कि हुड्डा के हैं, उसके अलावा बाकी प्राइवेट सेक्टर है। इन प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में आज के टाइम में आपको खेत ही खेत नजर आएंगे और उन खेतों के अंदर ये दीनदयाल जन आवास योजना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नजर आएंगे, इसलिए यहाँ पर एप्रिसिएशन स्लो है। और अगर मैं झज्जर के जो 7 सेक्टर है जो कि हुड्डा के सेक्टर है उनकी भी बात करूं तो उनमें भी सिर्फ एक सेक्टर है जो फुली डेवलप्ड है, जहां पर आपको हुड्डा वाली यानी सेक्टर वाली फील आती है। वो सेक्टर 6 है जो कि कंप्लीटली वहां पर डेवलप्ड है। उसके अलावा सेक्टर 9 में भी हुड्डा की तरफ से प्लॉट अलॉट हो चुके हैं। वहां पर रोड, लाइट, सीवर का काम पूरा हो चुका है और कुछ मकान वहां पर आपको बने हुए दिख जाएंगे। अभी 5 सेक्टर और ऐसे हैं जिसमें हुड्डा ने वहां पर डेवलपमेंट करनी है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो सेक्टर डेवलप होंगे वो होंगे आपके हुड्डा के ये 7 सेक्टर। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो हो सकता है एक सेक्टर के अंदर 3 से 4 आपको दीनदयाल जन आवास योजना के प्रोजेक्ट्स दिख जाए फ्यूचर में, पर दूर दूर तक आपको कम डेवलपमेंट दिखाई देगी। यानी कि झज्जर में अभी डेवलपमेंट का बहुत स्कोप अभी रह रहा है, यहाँ पर अभी बहुत डेवलपमेंट होनी है। इसलिए एक अपॉर्चुनिटी भी है यहाँ पर कि प्राइस अप्रिशिएट करने की, क्योंकि झज्जर अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर है। अगर अभी आप इन्वेस्टमेंट डालते हैं तो आपको एक अच्छा प्राइस मिल जाता है। लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलते हैं तो, और अगर शॉर्ट टर्म विजन लेके चलते हैं तो झज्जर को आप अवॉइड करें, क्योंकि झज्जर में जाने वाले जितने भी क्लाइंट है वो सारे मिडिल क्लास के अफोर्डेबल सेगमेंट वाले क्लाइंट है, जो कि 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए में प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ये वो क्लाइंट्स है जो कि आज के टाइम में गुड़गांव में प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पा रहे, क्योंकि गुड़गांव में जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है 2.5-3 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट आ रही है। चाहे मार्केट आज के टाइम में रुकी हुई हो, उतनी ट्रांजेक्शन ना हो रही हो, फिर भी प्राइस काफी हाई है गुड़गांव में। तो वही क्लाइंट है जो कि झज्जर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो एक एडवाइस यही रहेगी उन क्लाइंटों के लिए कि आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं तो 100% पैसा आपका लगेगा, इस विजन के साथ जाए और शॉर्ट टर्म वाला जुआ ना खेले, एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चले तो आपको आपकी प्रॉपर्टी अच्छा एप्रिसिएशन देगी। और दूसरा यह है कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है उनको भी आप अवॉइड करें, वहां पर रिस्क रहेगा आपका। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।